आप सभी को मेरा प्रणाम। यह है मेरी बेटी, इसे इतना शौक़ है वीडियो बनाने का, फ़ोन के आगे फालतू बोलते रहेगी, बस यही काम। और अब पहन लिया इसने चश्मा, अब बोल रही है मैं कैसी लग रही हूँ चश्मे में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने शोरूम से वीडियो भेजी थी गाड़ी की, और मन मतलब देख के बहुत खुश हो रहा था। 8:30 बजे के आसपास मेरी गाड़ी भी आ गई थी घर में, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि गाड़ी आ गई है करके। बच्चों ने बाहर का तो नहीं दिखाया, अंदर दिखा रहे थे गाड़ी कि कैसी लग रही, क्या फंक्शन है, कोई मतलब खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए हम ज़्यादा बाहर का दिखा नहीं पा रहे थे, अंदर ही दिखा रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए अपनी मम्मी जी को प्रणाम बोलने। उन्हें प्रणाम बोला तो मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा मैंने नहीं देखा आपको प्रणाम करते हुए, दोबारा प्रणाम बोला। सभी बच्चों ने उनको भी प्रणाम बोला। उसके बाद बच्चों ने बधाई दी। बधाई देने के बाद क्योंकि बाहर बारिश ज़्यादा हो रही थी तो हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रहे। उसके बाद हम चले गए अंदर। अंदर गए तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कैसा लग रहा है, तो बोले अच्छा लग रहा है। उन्होंने आज अपनी मेहनत से गाड़ी जोड़ी है तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद बच्चे पापा को बधाई दे रहे थे, खुश मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सभी लोग। फिर मैंने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर दी थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। दूसरे दिन हमारे पंडित जी बुलाए थे हमने गाड़ी की पूजा पाठ करने के लिए। पंडवी हमारे इष्ट का मंदिर है, इसी के आगे हमने पूजा करी। ये हमारे ससुर जी हैं और ये है हमारी खेती। ससुर जी हमारा हमेशा साथ देते हैं। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने अपने बच्चों से कहा मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा चंदन ख़त्म हुआ था मंदिर में, तो हम चंदन लेने घर पे आई मैं। पंडित जी ने फिर इनको पिट्ठियाँ लगाया, चंदन लगाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को पिट्ठियाँ और चंदन लगाया। जो नियम होते हैं उन्होंने अपना मतलब जो भी पाठ पूजा मंत्र वो सब किए पूरे। और पंडित जी भी हमारे मतलब बच्चों से बोले थे कि धूप वूप जलाओ। ये मेरा बेटा धूप जलाने मतलब ये इतना ज़्यादा खुश था कि हर जगह पे मैं करूँ ही बोल रहा था। और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी अच्छी चीज़ जुड़ी है। और पंडित जी अपने नियम धर्म से पूजा पाठ कर रहे थे। हमारे पंडित जी भी बहुत शांत हैं क्योंकि वो अपने पूरे नियम से हमारा कोई भी काम होता है हर नियम से करते हैं। उसके बाद उन्होंने धरती माता का मुँह मीठा किया। मैं हँस रही थी, बच्चे मेरे से कह रहे थे कि मम्मी के पाँव लगाएंगे गाड़ी में। तो ये पंडित जी ने धरती माता का मुँह भी मीठा करा, मुँह मीठा करा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पूजा उनमें फूल जल जो भी होता है वो चीज़ें चढ़ाई अपने जो मतलब पंडित जी ने बताया। उसके बाद पंडित जी ने हमको चुनरी दी। चुनरी देने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी के वहाँ पर गए। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खोल के गाड़ी के अंदर ये चुन्नी को बाँधी। उसके बाद इन्होंने जो भी मनोकामना होगी वो मांगी, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। इसकी हम जितनी केयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये भी हमारी केयर करेगी। उसके बाद पंडित जी ने मेरी गाड़ी में स्वास्थ्य का चिन्ह मतलब शुभ लाभ का चिन्ह बनाया। शुभ लाभ का चिन्ह बनाया तो मैं बच्चों से बोला कि आप लोग भी देखो कैसे बनते हैं, क्या होती है। हम ये चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए कि ये इन चीज़ों से क्या होता है। इसलिए मैं अपनी बेटी और बेटे उनको दिखा रही थी कि पंडित जी जो भी बना रहे हैं इसको देखो और इसे ये देखो कि कैसे बन रहा है। उसके बाद मेरा बेटा नारियल की चटा निकाल के नारियल लेके आया। मतलब बच्चा इतना खुश था हद से ज़्यादा। उसके बाद पंडित जी ने अंदर भी स्वास्थ्य का वो शुभ लाभ का चिन्ह बनाया। उसके बाद सासू माँ भी आ गए थे हमारे। फिर इन्होंने नारियल और जो नींबू वीबू होता है वो सब गाड़ी के नीचे से रखा। फिर इन्होंने पंडित जी ने बोला कि ये नारियल को फोड़ो, और नारियल भी एक ही मतलब एक झटके में ही फोड़ गया। मतलब इतनी खुशी हुई, हमने कहा शायद माता रानी ने हमारी मनोकामना पूरी की है, आगे भी करेगी। और उसके बाद पंडित जी ने बोला मतलब हस्बैंड ने वो नारियल फोड़ दिया था। उसके बाद पंडित जी ने बोला ये जो नारियल के टुकड़े हैं इनको उठाओ। इनका भी एक नियम होता है, इनको उठा के चारों दिशाओं को फेंक देने चाहिए। जो गाड़ी में और गंदी बलाएँ होती हैं वो ये नारियल के ज़रिए दूर जाती हैं। तो हस्बैंड ने ये नारियल पकड़ के चारों दिशाओं को फेंका। मतलब अच्छा जो नियम हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे हम वो करते रह रहे थे कर रहे थे। पंडित हस्बैंड ने चारों तरफ को ये नारियल फेंका। उसके बाद हम लोग सब देख रहे थे कि कैसे कर रहे हैं करके ये। अच्छा लगता है जो भी मतलब घर में अच्छे काम होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमने अपने पंडित जी की विदाई करी। जो भी होता है उनकी विदाई में उनके जो भी देते हैं वो दिया, दक्षिणा वक्षिणा जो भी दी वो देने के बाद मतलब पंडित जी हमारे
बहुत ही ज़्यादा शांत हैं। वो कभी मतलब पैसों के लिए कभी उन्होंने मुँह टेढ़ा नहीं करा और खुशी मन से उन्होंने भी खुश होके वो उनको हमने विदा किया और वो भी खुश होके कभी मतलब नाराज़ होके नहीं गए हैं। उसके बाद हमने फिर पूर्णागिरि जी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, जो मंदिर के बारे में आपको मैं बताती भी रहती हूँ। बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि नई गाड़ी है तो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम पूर्णागिरि मंदिर में पहुँच गए। वहाँ हमारे जो पुजारी जी हैं, हमने उनसे बोला था कि आप थोड़ी देर आज लेट जाना क्योंकि हम थोड़ा पूजा आप पूर्णागिरि माता के नाम से हमारे गाड़ी को कर दोगे करके, तो वो रुके थे। उसके बाद ये है हमारे गाँव की माता पूर्णागिरि माता। उसके बाद पंडित जी ने बोला कि भोले बाबा को सेब और शनि महाराज जी को सेब और काली माता को सेब चढ़ा के आओ। ये चीज़ हमने अपने जो पंडित जी ने बोला वो नियम करे, क्योंकि हमने तो श्रद्धा भाव से करा है, जो माता रानी चाहेगी वही होगा। उसके बाद मेरे पति ने धूप घुमाई और दिया घुमाया माता रानी के आगे से। उसके बाद पंडित जी ने घंटी वंटी बजाई, पंडित जी भी उसके बाद हम आ गए सीधे जहाँ पर हमारी गाड़ी थी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है अंदर गाड़ी जाने की, तो हम रोड पे ही पूजा करी। रोड पे पूजा करने के बाद बच्चे पंडित जी से बोल रहे थे कि बुबू ये क्या है, तो बोल रहे थे ये गंगा जल है, इससे गाड़ी का शुद्धिकरण होता है, इसको गाड़ी के चारों तरफ से डाला जाता है। जो भी नियम पंडित जी ने बताए वो हमने किए और अच्छा लगा। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। माता रानी करे ऐसी हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये मतलब जो नियम है वो हमने सब पूरे किए और ब्लॉग हमने यहीं पर ही रोक दिया था, क्योंकि हो गया था, पूजा पाठ हो गई थी और आप सभी का